झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढवाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया और MRF TV लाइव में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपनी ख़बरों की तरफ। मशरिकी मदनीपुर में मज़ीद एक BJP कारकुन के कत्ल होने का BJP ने दावा किया है। जी हाँ नाज़रीन, मशरिकी मदनीपुर BJP के व्हाट्सएप ग्रुप से दावा किया गया है कि अमूल्य मंडल, जो बूथ नंबर 149 का सरगर्म मेंबर था, उसका सनीचर को कत्ल कर दिया गया है। BJP ने दावा किया है कि अमूलिया के कत्ल के पीछे तृणमूल कांग्रेस के वर्करों का हाथ है। कत्ल की खबर फैलने के बाद इलाके में हालात कुशीदा हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि BJP हर एक मौत पर सियासत कर रही है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अमूल्य मंडल के कत्ल के पीछे खुद BJP के लोगों का ही हाथ है। काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि रियासत में उनके 300 से ज़्यादा कारकुन हलाक हो गए हैं। और दूसरी तरफ BJP मगरबी बंगाल की रियासती कमेटी मेंबर ने आज इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उन पर फायरिंग उस वक्त की जब आसनोल में वो थे। उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था, लेकिन वो बच गए थे। हीरापुर पुलिस स्टेशन के एक अफसर ने कहा कि मुखर्जी से शिकायत मौसूल होने के बाद CCTV फुटेज की जांच पड़ताल की जा रही है। मुखर्जी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए तृणमूल कांग्रेस के आसनुल जुनूबी के MLA ताबिस बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुखर्जी पर भत्ताखोरी के इल्ज़ामात हैं, स्मगलिंग और यहाँ तक के कत्ल के मामला भी दर्ज हैं और वो तवील अरसे से मफरूर थे। ये वाक़या उनकी पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा के गजरवाला इलाके में आज टायर फटने से मवेशियों से भरा एक कंटेनर खाई में पलट गया। इस हादसे में कम से कम 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 10 अफराद शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि आज सवेरे तकरीबन 8 बजे गजरवाला इलाके के महमूदाबाद के नज़दीक नेशनल हाईवे नंबर 9 पर टायर फटने से एक कंटेनर बेकाबू होकर गहरी खाई में पलट गया। मवेशियों से भरा कंटेनर जयपुर से संभल जा रहा था, लेकिन खुद संभल न सका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खाई में गिरे कंटेनर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। इस दरमियान 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 10 अफराद को इब्तिदाई इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महलूकीन की शनाख्त कराई जा रही है। इसी तरह नाज़रीन, शहर हैदराबाद के आबडिस पुलिस स्टेशन के हुदूद में जगदीश मार्केट इलाके में मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई है। चोरों ने मंदिर में मूर्ति की चांदी के जेवरात की चोरी कर ली। चोरों ने वहां लगाए गए CCTV कैमरों की भी चोरी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मंदिर के अहाते का मुआयना किया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नाजरीन, खुसूसी NIA जज के सख्त वार्निंग के बाद आज मालेका और 2008 बम धमाके के मामले की कलीदी मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत में पेश हुई, जिसने अदालत को बताया कि वो बीमारी की वजह से रोज़ाना अदालत में हाजिर होने से माजूर है, लिहाजा अदालत को उसे इंसानी बुनियादों पर सहूलत देना चाहिए। भगवा कपड़ा जेब तन किए हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अदालत को बताया कि उसकी एक आँख की बिनाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जिसका इलाज वो दिल्ली के मशहूर एम्स अस्पताल में हो रहा है, जबकि उसे चलने फिरने में शदीद दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसे मध्य प्रदेश से मुंबई का सफ़र करने में परेशानी हो रही है। खुसूसी NIA जज ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को हुक्म दिया कि अदालत के हुक्म पर उसे अदालत में आना ही पड़ेगा। नीज़ उसकी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए उसे अदालत से सहूलत मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अदालत में हाजिर ही ना हो। दौरान कार्रवाई अदालत में बम धमाका मुतासरीन की जानिब से एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट अरशद शेख, एडवोकेट आदिल शेख जो कि जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र अरशद मदनी के, ये सब मौजूद थे। इसी तरह नाजरीन, एक सनसनीखेज खबर आई है कि सीतामढ़ी ज़िले के बेलसेंड थाना हल्के के जाफरपुर गांव में एक 18 साल तालिब इल्म नौजवान मोहम्मद सोहेल उर्फ मोहम्मद शोहेब वल्द मोहम्मद हाशिम का बेरहमी से चाकू से गर्दन काट कर और जिस्म के मखसूस आज़ा को भी बेरहमी से काट कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है और शक की बुनियाद पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है। कत्ल के पीछे इश्क माशिके का मामला लग रहा है।
नाजरीन, पंजाब में रिलायंस जियो के खिलाफ किसानों के मुखालिफ मुजाहरे को देखते हुए रिलायंस ने किसानों के सामने अपनी बात रखी है। रिलायंस ने कहा है कि हमारा कॉरपोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है और कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट में हमारे दाखिल होने का कोई मंसूबा नहीं है। कंपनी ने एक बयान जारी करके ये भी कहा है कि हमने कभी भी कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए खेती की ज़मीन नहीं खरीदी और ना ही आगे खरीदेगी। रिलायंस ने आज एक बयान जारी करके ये बात साफ कर दी है कि वो किसानों से डायरेक्ट अनाज नहीं खरीदती, सप्लायर्स किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदते हैं और कंपनी ने कहा कि इसने कभी भी कम कीमत पर ख़रीदारी का करार नहीं किया। कंपनी ने कहा कि उनका मकसद किसानों को ताकतवर बनाना है। नाजरीन, शमशान घाट हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन ने गाज़ियाबाद के मुरादनगर में 2 मकामात की नाकाबंदी कर दी है। जी हाँ नाजरीन, मालूमात के मुताबिक अहले खाना ने एक मकाम पर 4 लाशें और दूसरे मकाम पर 3 लाशें रख कर मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरे की वजह से हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। शमशान घाट हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन का मुतालबा है कि उन्हें तकरीबन 15 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और घर के एक मेंबर को सरकारी मुलाजमत भी दी जाए। ट्रैफिक जाम के बाद इंतज़ामिया के आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए हैं और कुंबे के लोगों को राज़ी करने की कोशिश जारी है। उसके अलावा मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई हैं और वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता इतवार के रोज़ सहपहर के वक्त मुरादनगर शमशान घाट के दाखिली रास्ते पर बने शेड की छत गिरने से 25 अफराद हलाक और 15 ज़ख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ठेकेदार और दीगर अफराद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। नाजरीन, दिल्ली के चांदनी चौक वाक़े 50 साल कदीम हनुमान मंदिर मुनहदिम किए जाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान ज़बानी जंग शुरू हो गई है और दोनों मंदिर की इन्हिदामी कार्रवाई के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल हनुमान मंदिर 3 जनवरी यानी कि गुज़िश्ता कल इतवार को पुलिस के सख्त पहरे के दरमियान तोड़ दिया गया। ज़बरदस्त सिक्योरिटी की वजह से कोई भी इन्हिदामी कार्रवाई की मुखालफत नहीं कर सका, लेकिन मंदिर टूटने के बाद आसपास के लोगों में गम गुस्से की लहर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि मंदिर चांदनी चौक के बीच रास्ते में था, इसलिए मुनहदिम किया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि जब सड़क पर कहीं भी मजहबी मकाम को तोड़ने से छूट दी गई है तो फिर हनुमान मंदिर को क्यों तोड़ा गया। इस वाक़ये से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं और सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां दिल्ली हुकूमत को इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं आप का कहना है यानी कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि मंदिर बीजेपी हुक्मरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तोड़ा है। खैर नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन ख़बरों में बस इतना ही। फिर इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।